सीधे सीधे आपको रायपुर लेकर चलते हैं। सीएम बघेल क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। और बहुत ही धन्यवाद कहता हूँ सर। वेरी थैंक यू मच। एक आध कोई और बात करना चाहे जल्दी 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 अपनी बात रखिए, मौका है आपके पास, जल्दी करिए। सर मेरा नाम नीता साहू है सर। मैं गांव से आती हूँ सर, लेकिन आपके बेरोजगारी भत्ते के बारे में बहुत धन्यवाद सर। मैं एक लड़की हूँ सर, क्योंकि मेरे को भी बेरोजगार मिला और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर, क्योंकि आपके बेरोजगारी भत्ते के तहत मैंने कोचिंग क्लास लिया और इसको पढ़ाई करी सर, और अभी मेरे को रोजगार भी मिल गया सर। धन्यवाद सर। कोई और? माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रोजगारी भत्ता देकर हम लोगों को बहुत पुस्तक ये है, जिसमें मैं पुस्तक लेकर मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, व्यापम की तैयारी कर रहा हूँ, और उसी पढ़ाई करते करते मेरे को बेरोजगार था, उसको रोजगार भी मिला है। और मेरा नाम रूप प्रकाश अनंत है, मैं लोरमी जिला से हूँ। ठीक है, धन्यवाद। सर मेरा नाम लक्ष्मण कुमार है सर, मैं मुंगेली ज़िले से हूँ, नगर पंचायत मुंगेली ज़िले से। सर मुझे बेरोजगारी भत्ता मिला सर, उसके बाद फिर मैंने प्लेसमेंट कैम्प में आवेदन किया, फिर मेरा फील्ड ऑफिसर के रूप में चयन हुआ नौकरी में। धन्यवाद सर। तो बधाई। सर सभी जिले ऑनलाइन कनेक्टेड है सर, आपका निर्देश हो तो कुछ जिले से ऑनलाइन भी बात कर लें सर, एक दो जिलों से। रायगढ़, रायगढ़ रेडी है? रायगढ़ नमस्कार सर, रायगढ़ रेडी है सर। नाम बताइए। मेरा नाम लाभ पटेल है। हेलो जी नमस्कार सर, यहाँ पर माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और अन्य सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं। और रायगढ़ में लगभग 1000 लोगों को अभी तक रोजगार दिया जा चुका है, और आज हम लोग 200 लोगों को यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। उसमें से कुछ युवा है जिनको बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, वो लोग यहाँ पर आए, उनको रोजगार भी दे रहे हैं। उन्हीं में से एक युवा से मैं बात करना चाहूँ। बताइए अपना। नमस्कार सर। सर मेरा नाम लाभ पटेल है और मैं इस बेरोजगारी भत्ता योजना का एक प्रमुख लाभार्थी हूँ, और मैं 3 महीने से बेरोजगारी भत्ता लगातार मिल रहा है, और मुझे चैतन्य ग्रुप में चयन किया गया है, जिससे मुझे रोजगार की प्राप्ति हुई है। ठीक। मेरा नाम माधवी है और मैं बेरोजगार हूँ, और मैं मेरा यहाँ कंप्यूटर टीचर में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। चलिए खूब बधाई। कोई दूसरा जिला? सर नारायणपुर जिले के लोग हैं सर, उसमें आपसे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही हैं सर, वो इंटरेक्शन करना चाहते हैं। नारायणपुर। नमस्कार सर। सर नारायणपुर जिले में यहाँ पर सर अभी सर विधायक महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष मैडम और सभी सामान्य जनप्रतिनिधिगण उपस्थित हैं सर। सर प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही सर आपसे बात करना चाहेंगे सर। जी बात कराइए। क्या नाम है आपका? भागवत कुमारी है जी, कहाँ रहते हैं? अलग काम रहता हूँ। बताइए आप। प्रधानमंत्री मकान बना रहे हैं, किस्त मिला है, तीसरा किस्त चलने वाला। खूब बधाई आपको। नेक्स्ट सूरजपुर। सूरजपुर। हेलो सूरजपुर। सर नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारे साथ में विधायक महोदय हैं सर, और जिला पंचायत और जनपद पंचायत के सारे जनप्रतिनिधि हैं सर, और हितग्राही हैं सर। हमारे यहाँ आज 2296 हितग्राहियों। ये सूरजपुर नहीं, ये तो अंबिकापुर दिखा रहे फोटो में, बोल रहे हैं सूरजपुर वाले सर। यहाँ आदि बाबा वगैरह बैठे हैं सब। हाँ ये फोटो दिखाओ। हाँ अभी सर सर हमारे यहाँ 2296 हितग्राहियों को सर आज 5 करोड़ 65 लाख की राशि जो है आपके हाथों से अंतरित हुई है सर। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सर कि हमारे यहाँ जो हितग्राही हैं उनसे आपसे बात करना है। कैसा है सिंह दादा प्रणाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। मोर नाम गणेशी केवा थे। मैं ग्राम पंचायत तिलसिवा और सूरजपुर और छत्तीसगढ़ के रहिया हूँ, और मोर प्रधानमंत्री आवास घर एक पक्का मकान आए हैं, और पहले 1,20,000 के
राशि आए है ओमा पहली किस्त 25,000 आए है ओमा मैं डीपीसी तक लेबल कर ले हो और पहली हमन मतलब 2 मकान के मिले मोला और मैं 4 मकान के बनात हूँ 4 कमरा के बनात हूँ और पहली कच्चा के मकान में रहत रहे तो बहुत परेशानी होत रही समझ ला। अब मन ला पक्का के मकान मिला थे आपके दुआ धर्म से आप मन ला मोर तरफ से और मोर परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। खूब बधाई आपको। अगला जिला बस्तर। सर नमस्कार सर। नमस्कार सर जिले में सर अभी तक 2,795 हितग्राहियों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है सर। जून महीने में 334 बच्चों को इस बार हम लोग बेरोजगारी भत्ता का स्वीकृति करवाए हैं और अभी 24 तारीख को सर हाल ही में जो 24 जून को सर रोजगार मेला का आयोजन किया गया था जिसके तहत 350 बच्चे जो जिनको ये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है उन लोगों को शामिल कराया गया था और उसमें 100 से ज्यादा बच्चों को जो है सर साक्षात्कार करने के पश्चात 88 बच्चों को सर रोजगार प्रदान किया गया है। इसमें से आज एक हितग्राही है सर तुलसीराम कश्यप जो करंजी तोकापाल ब्लॉक का रहने वाला है, आपसे बातचीत करेगा सर। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम तुलसीराम कश्यप है, पिता मसूराम कश्यप। मैं लाइवलीहुड कॉलेज में 1 महीने का सिक्योरिटी गार्ड का ट्रेनिंग ले चुका हूं सर और मुझे रोजगार भत्ता के तहत नौकरी मिल रहा है से मैं लेना चाहता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। सरगुजा आपने भी खूब बधाई कश्यप जी, खूब बधाई। जी नमस्कार सर। सर आज सर इस कार्यक्रम में सर सम्मानित जनप्रतिनिधि गण है सर, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर सिंहदेव जी, शफी अहमद जी, राकेश गुप्ता जी और सभी सर अधिकारी जिलाधिकारी भी हैं सर। आज बेरोजगारी भत्ता में सर टोटल 3126 लोगों को सर अभी तक सर 2,04,07,500 रुपए सर अभी तक मिल चुका है सर। जून महीने में सर 78 लाख की राशि सर अभी आपके कर कमलों से सर वितरित की गई है सर और हम लोगों ने टोटल अभी तक 120 लोगों को सर अभी तक बेरोजगारी भत्ता वालों को हम लोगों ने सर नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया है। करीब 650 लोगों का सर अभी साक्षात्कार हुआ है एडिशनल सर, उसमें भी 200 लोगों को सर अभी और रोजगार दिया जाएगा सर। बेरोजगारी भत्ता के एक हितग्राही हैं सर निखिल, वो सर आपसे बात करना चाहिए। बात कराइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रणाम। प्रणाम सर। मेरा नाम निखिल सिंह है, मैं सरगुजा जिले से हूं सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेरोजगारी भत्ता योजना लागू करने के लिए सर। बेरोजगारी भत्ता योजना से हम बेरोजगार भाई बहनों को बहुत एक सहयोग प्राप्त हुआ है सर। इससे पहले मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर में था और मुझे बिल्कुल भी ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूं। तो जब से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू किया गया है सर, इसके द्वारा जो कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, तो मैं अभी वर्तमान में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूं सर अंबिकापुर लाइवलीहुड कॉलेज में। और सर हमारे कॉलेज में ही रोजगार मेले का आयोजन भी किया गया था जिसमें मुझे 11,000 रुपए राशि की जॉब ऑफर लेटर भी प्रदान किया गया है। सर बेरोजगारी भत्ता योजना लागू करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सर आशा करता हूं आगे भी आप ऐसी योजनाएं लाते रहेंगे जिससे हम बेरोजगार भाई बहनों को अपना भविष्य बनाने के लिए मार्ग मिल सके सर। खूब बधाई। धन्यवाद। तालियां थोड़ी जोरदार बजा दीजिए, लोगों के सपनों का घर मिला है उन्हें। आप सब जानते हैं, हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसान परिवार से निकलकर उनका सफर संघर्षों भरा रहा है मुखिया बनने तक का। मैं उन्हें इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहता हूं कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना कर्म किए कोई महान नहीं होता और जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो दोस्तों पत्थर भी भगवान नहीं होता। जोरदार तालियों से अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का। आदरणीय साथियों, आज
2 विभागों का कार्यक्रम जिसमें राशि वितरण करना है किया गया है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता का और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दोनों में राशि वितरण किया गया। इस अवसर में उपस्थित युवा और खेल विभाग के मंत्री भाई उमेश पटेल जी, बहुत ही वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय राम पुकार सिंह जी, आदरणीय एसीएस सुब्रत जी, आदरणीय शुक्ला जी, सभी अधिकारीगण, और मैंने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाई अरुण वोरा जी, अनूप नाग जी, शकुंतला साहू जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय खेल साय सिंह जी, आदि बाबा और बहुत सारे हमारे साथी चंदन कश्यप जी, सब लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और यहाँ जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवा साथियों का मुख्यमंत्री निवास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत 1,16,737 शिक्षित बेरोजगारों को 31,69,60,000 रुपये की राशि का अंतरण किया गया और कुल मिला के 3 महीने में 80,64,25,000 रुपया अभी तक दिया जा चुका है। 3 महीने में ही 80 करोड़ पार कर गए, जबकि आपको स्मरण होगा कि पिछले सरकार में, बीजेपी की सरकार में 2004 से 7 से शुरू हुआ, 6 से शुरू, क्षमा चाहूँगा, 2006 17 तक 13-14 साल में ये केवल ये 98 करोड़, 4 से शुरू हुआ, 6 से शुरू हुआ, हाँ जी, 13-14 साल में ये केवल 98 करोड़ बांटे थे। मतलब अगले महीने जब हम लोग देंगे तो उनसे वर्षों में जो बांटे उसे हम क्रॉस कर जाएंगे 4 महीने में। दूसरी बड़ी बात यह है कि प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग जब कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो मैंने पिछले समय भी कहा था कि मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता बांट रहा हूँ, मुझे खुशी तब होगी जब लोगों के हाथ में रोजगार होगा। और आज 1 महीने के भीतर में लगभग 4,000 लोगों को रोजगार दिया गया, कौशल प्रशिक्षण दिया गया। मैं अभी केसकाल विधानसभा गया था तो वहाँ 500 युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार प्रदान किए। आज भी हुआ, वर्चुअली जुड़े सभी कलेक्टर इसको प्रदान किए। तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे, जैसे कि शुक्ला साहब ने जो बात बताई आपको कि अभी सरकारी भर्तियां भी चल रही है, सारे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके कारण से प्रशिक्षण में नहीं आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से शासकीय नौकरी पहली प्राथमिकता, उसके बाद दूसरी। तो इसलिए तमाम हमारे युवा साथी उसकी तैयारी कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि जितने भी खाली पद थे, यही की बात है कि जैसे हमको अनुमति मिलेगी, एक लड़का खैरागढ़ का था, उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं कब शुरू करेंगे, वैकेंसी कब निकालेंगे, और उसी दिन की बात है और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद विज्ञापन के अंबार लग गए, भर्तियां शुरू हो गई, परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो अवसर हम लोग युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहते हैं और इसीलिए एक तरफ शासकीय भर्तियां खोले हैं तो दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता और तीसरे तरफ प्रशिक्षण, ताकि जिंदगी भर लोग बेरोजगार न रहें। युवा के सामने बहुत सारे अवसर होते हैं, वो क्या करूं क्या नहीं करूं, इस जॉब को लूं उस जॉब को लूं, ये ट्रेड में ट्रेनिंग लूं कि उस ट्रेड में ट्रेनिंग लूं, इस प्रकार की उहापोह रहती है। जब वहां जाते हैं और जब हमारे प्रशिक्षक बताते हैं
तो उनको लगता कि ये वाला डिपार्टमेंट मेरे लिए अच्छा है, और फिर युवा उसमें जुड़ जाता है। और यदि आप कोई ठान लें तो कोई भी लक्ष्य है उसे हासिल करने में आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आदरणीय साथियों, कोशिश हमारी यही है कि सबको रोजगार मिले, सब खुशहाल रहे। ये हमारी प्रयास, और इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण जो योजना है, उसके तहत जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 11,76,147 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है, और राज्य शासन द्वारा अपने अंश के राशि 5,117 करोड़ रुपए उपलब्ध भी करा दिए गए। इस प्रकार से सभी बेघर और गरीब परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। आज इस योजना के अंतर्गत 151 करोड़ की राशि जारी की गई, जिसमें 22,126 हितग्राहियों को प्रथम किस्त के रूप में 55 करोड़ 12,000 और 12,455 हितग्राहियों को द्वितीय किस्त के रूप में 55 करोड़ और 7,477 हितग्राहियों की तृतीय किस्त के रूप में 31 करोड़ एवं 7,099 हितग्राहियों को चतुर्थ किस्त के रूप में 10 करोड़ रुपए की राशि जारी किया गया। अब तक कुल अनुसूचित जाति के 4,77,000, अनुसूचित जनजाति के 2,25,000 और अल्पसंख्यक वर्ग के 5,419, दिव्यांगजन 960 तथा अन्य वर्ग के 4,66,226 हितग्राहियों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। हमारी सरकार के कार्यकाल में अब तक 3,87,915 आवास की स्वीकृति प्रदान की गई, जिन्हें प्रगति के आधार पर किस्तों की राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में अंतरित की जा रही है। आदरणीय साथियों, ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये 2011 के जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर इन आंकड़ों के आधार पर राशि वितरित की गई, लेकिन आज 2023 हो गया, 12 साल बीत गए, नए हितग्राही तैयार हैं। हम लोग जब भी दौरे में जाते हैं तो हितग्राही बहुत सारे साथी मिलते हैं जो कहते हैं कि हमको भी आवास चाहिए, आवास के लिए राशि चाहिए। और तब हम जब जिला पंचायत की सीईओ, जनपद की सीईओ से बात करते हैं तो वो सीधा कहते हैं कि 2011 के जो सूची है उसमें इनका नाम नहीं है। भारत सरकार को अनेक बार हमने पत्राचार किया, लेकिन उनके तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। हमने अनुरोध किया कि 10 साल के अंतराल में जब जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण होता है तो इसको भी करा लेना चाहिए, लेकिन अभी तक 2 साल बीत गए। 2021 में कराना था, लेकिन 2023 तक के अभी तक के जनगणना के शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों के, आवासहीन लोगों के डिमांड को देखते हुए हमने आर्थिक सर्वेक्षण 1 अप्रैल से शुरू की, जहां आवास के लिए भी सर्वे किया और उसी दिन आपके बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन, उस पोर्टल हमने ऑनलाइन शुरुआत की। दोनों कार्यक्रम एक साथ किए। अब जो आर्थिक सर्वेक्षण के कर लिया गया है, अब उसका डाटा एनालिसिस का काम चल रहा है, और जैसे उपलब्ध होगा भारत सरकार से हम एक बार फिर अनुरोध करेंगे कि जो पात्र हितग्राही हैं उसके लिए भी राशि दें, अन्यथा छत्तीसगढ़ सरकार तो अपने बलबूते पर इन गरीब लोगों को, आवासहीन लोगों के लिए योजना बनाएगी। तो आदरणीय साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी वर्ग हो छत्तीसगढ़ में, चाहे मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, महिला हो, चाहे वो व्यापारी हो, कोई भी वर्ग के लोग हों, हर वर्ग के लिए हमारी सरकार ने योजना बनाई इन 4.25 सालों में, और सभी को इसे लाभान्वित करने का काम हमारी सरकार ने की, और इसके कारण से छत्तीसगढ़ लगातार आगे बढ़ रहा है। और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो
ध्येय वाक्य को लेकर हम आगे बढ़े हैं, आज साकार होते दिखाई दे रहा है। सभी के चेहरे में चमक है, सभी के चेहरे में खुशी है। तो मैं सभी वर्ग के लोगों को, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं समीया अब्दी मैडम सचिव स्किल डेवलपमेंट से अनुरोध करता हूं कि आभार प्रदर्शन करें। कहते हैं आवास और रोजगार किसी भी व्यक्ति की प्रमुख आवश्यकता होती है, और आज बहुत ही शुभ दिवस है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों से इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है। मैं विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उपस्थित विभागीय मंत्री, उपस्थित सभी राज्य के मंत्री अधिकारीगण, समस्त जिलों से आए हुए हितग्राही, उपस्थित सभी जिलों के कलेक्टर और वहां उपस्थित सभी हितग्राहियों का विभाग की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। तो सीएम बघेल को आपने सुना, जिन्होंने हितग्राही राशि अंतरण कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही साथ प्रदेश में किए जाने वाले जन कल्याण की योजनाओं को गिनाया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि इसी तरीके से आगे भी प्रदेश का कल्याण करते रहेंगे और प्रदेश के हित में काम लगातार किया जा रहा, आगे भी किया जाएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। हो जाओ तैयार, देखो समय आ गया। जाने को स्कूल, देखो समय आ गया। नए नए कुछ दोस्त मिलेंगे, साथ पढ़ेंगे और लिखेंगे, खेलेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, सब मिलकर कुछ नया करेंगे। नई किताबों को पढ़ने का समय आ गया, सपनों को पूरा करने का समय आ गया। शाला उत्सव 2023, अब स्कूल जाने का समय आ गया। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार।